सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की रहने वाली नगमा के घर 40 दिन पहले एक बिटिया का जन्म हुआ। नगमा के पति मुंबई काम करते हैं और परिवार की पहली बेटी जब घर में आई तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 31 जनवरी की सुबह यह मासूम जब अपने आंगन में सो रही थी, उसी समय एक बिल्ली ने इसके चेहरे पर ऐसा हमला किया कि इस मासूम का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। बिल्ली ने इस बच्ची के चेहरे को बुरी तरह से नोच लिया था। एक ऐसी घटना जिसमें बहुत सारे किरदार हैं और जिसमें दर्द है, आंसू है, तकलीफ है और है खुदगर्जी भी। ये वो समाज का आईना है जो अलग अलग किरदार आपको दिखाएगा। एक माँ है जो रोती हुई एम्बुलेंस से हर हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजे खोले नहीं। बच्ची की हालत देख नगमा बेसुध हो गई, क्योंकि जिस घर में बच्ची की किलकारियां गूंजनी चाहिए वहां पर उसकी चीख मां का कलेजा छन्नी कर रही थी। खून से बुरी तरह लथपथ बच्ची को लेकर सबसे पहले यह लोग डुमरियागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां से डॉक्टर ने बस्ती जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहां से कैली मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे अस्पतालों का चक्कर काटने के बाद भी बिटिया का उपचार नहीं हुआ। क्या हुआ था उस दिन घर पे? उस दिन मेरा एक बेटा था, उसको बाथरूम लेके गई थी, तो फिर घर पे कोई नहीं था, अकेले छोड़ के गई थी रूम में। तो जैसे उसको वहाँ बैठा के आई अपने बच्चे को, तो आके देखी तो बिल्ली अटैक कर दी मेरे बेटी पे। तो जब देखी तो उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, मेरे अब्बू घर पे ही थे। तो जैसे देखे वैसे तुरंत हॉस्पिटल लेके भागी, वहाँ बेवा। तो उस हालत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मैडम, ना ही मेरे अब्बू के ना ही मुझे। मेरे अब्बू लेके आए यहाँ बेवा से, फिर उन्होंने इंजेक्शन किए, फिर वहाँ से रिफर कर दिए, बोले बस्ती लेके जाइए आप। तो बस्ती लेके आए अब्बू। अच्छा ये बताइए, जब आप बस्ती लेकर के आए, रेफर वाला जो माहौल चल रहा था, बच्ची आपके गोद में खूब रो रही होगी, खून निकल रहा था। हाँ बहुत रो रही चल रहा था मन में? मन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मैडम, मैं अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान थी उस टाइम। लग रहा था कि कुछ हो पाएगा, कुछ उम्मीद नहीं थी। यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरे बच्ची को बचा लीजिए बस। यहाँ गोरखपुर आई आप, यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गए थे आप? हाँ। अपने पिताजी के साथ जी। क्यों नहीं एडमिट कर रहे थे बच्चे को? क्या कहा लोगों ने? उन लोग बोले कि यहाँ नहीं होगा, लेके जाइए। कोई मदद कर ही नहीं रहा था। मैं इतना रोई, मेरे अब्बू इतना रोए, हाथ जोड़े, कोई ले ही नहीं रहा था। सिर्फ ये दौड़ा बस रहे थे। हाँ। क्या बोला कि इधर उधर जाओ? हाँ, यहाँ बहुत अस्पताल में दौड़ी थी उस दिन। एम्स की इमरजेंसी में उसे भर्ती तो किया गया, लेकिन 2 घंटे बाद रात तकरीबन 12 बजे हायर सेंटर के लिए रेफर करते हुए दोबारा मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया। वहां डॉक्टर ने जब दोबारा इस बच्ची को देखा तो वह अपना आपा खो बैठे और नगमा और उसके पिता को बुरी तरह डांट फटकार कर भगा दिया। एम्बुलेंस से आप इधर उधर? हाँ, एम्बुलेंस वाले एक बहुत मदद किए मेरे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज से आप वापस, आपको बता दूं दर्शकों कि सदर हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया गया और ये सब कुछ चल रहा था सिर्फ बाहरी तौर पे, क्योंकि एडमिशन की तो बात ही नहीं आ रही थी। गेट से ही आपको निकाल दिया जा रहा था? हाँ, गेट से। जैसे मैं वहाँ अस्पताल में हाली, जैसे तुरंत देख के मेरे बच्चे को तुरंत रिफर कर दिया, बोले इधर नहीं होगा इलाज। मैं इतना रोई, मेरे अब्बू भी इतना मतलब रिक्वेस्ट किए कि ले लीजिए, भर्ती कर दीजिए, कुछ तो दवा होगा इसको कंट्रोल होने में, खून बहुत बह रहा था। तो बोले नहीं इधर कुछ नहीं होगा, आप लेके जाइए। हाँ। ये डॉक्टर की बात आप बता रहे हो? हाँ, डॉक्टर ने बोला इधर कुछ नहीं होगा, आप इसको लेके जाइए। अच्छा, फिर सदर हॉस्पिटल आप आ गए और वो हॉस्पिटल बंद था उस दिन। फिर एम्स आप गए। एम्स जान रहे हो आप? हाँ, एम्स में क्या हुआ? उन्होंने 8 बजे में वहाँ उधर पहुंची, तो उन्होंने मतलब बोले कि हाँ कर देंगे, दवा हो जाएगा। तो फिर सब लोग आ रहे थे देखने, देख के फिर फोटो खींच के लेके गए। फिर उसके बाद 12 बजे रात को बोले इधर सर्जरी नहीं हो पाएगा, आप इसे लेके जाइए। कहाँ लेके जाइए पूछा नहीं आपने? मैं बोली कहाँ लेके जाए, मेरे अब्बू सब बात कर रहे थे उस टाइम और मैं अपने बच्चे के पास ही थी। हाँ, तो उन्होंने 12 बजे रात को इधर से बोले वहाँ पे जाइए। हटा दिया आपको एम्स से 12 बजे रात में?
एम्स जो सबसे बड़ा संस्थान है मेडिकल का और इंडिया का, और ये योगी का गढ़ है। एम्स एक खास स्टेज पे माना जाता है उसको, और वहां की हालत ये है कि वापस मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। और मेडिकल कॉलेज आप वापस जाती हैं और वहां पे कहा जाता है कि आप वापस से क्यों आ गई? हाँ, बोले हमें रेफर कर दिया था तो फिर आप वापस क्यों आए? तो अब्बू ने बताया कि एम्स वाले ने भेजे हैं दोबारा। तो बोले नहीं नहीं, आप इधर से जाइए। फिर उधर मैं 2 बजे रात को उधर से भगा दिए। रात के 2 बजे इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाए। इस मां के दर्द की सूचना किसी तरह गोरखपुर के शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शिव शंकर शाही तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल इस बच्ची को अपने हॉस्पिटल में बुलाया। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने का दावा करने वाले सरकारी अस्पतालों ने जिस बच्ची को दुत्कार दिया, उस बच्ची के इलाज में डॉक्टर शिव शंकर शाही और उनकी टीम पूरी तरह से जुट गई और इस इलाज का असर भी 2 दिन में देखने को मिल गया। पहली दफा जब बच्ची को देखा, ये वो बच्ची है जब सारे दरवाजे गोरखपुर के बंद हो गए, बड़े बड़े लेवल पे हॉस्पिटल्स ने कहा कि हमारे पास तो उपलब्ध ही नहीं है इंजेक्शन, हमारे पास तो करेज ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि करेज ही नहीं था उनके पास कि वो उसको थोड़ा सा समय देते। कैसा पहली बार कंडीशन देख के क्या लगा? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई छोटी मोटी गलती हुई होगी। गोरखपुर में पूज्य महाराज जी के आने के बाद जो हेल्थ सेक्टर बढ़ा है, ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत चीज़ें हुई हैं। हो सकता है डॉक्टर हिम्मत न किए हों, या कई बार एक हिस्ट्री बिल्ली काटी थी तो लोग रेबीज के डर से भी नहीं छूते हैं, तो कोई कारण होगा। इलाज तो इसका ऐसा नहीं है। लेकिन जब पहली बार मैं अभी दैनिक जागरण का प्रोग्राम था, पूज्य महाराज जी आए थे, वहाँ हम गए थे, तो किसी ने कहा ऐसी कहानी है, ठीक है फिर हमारा इलाज कर देंगे। तो नंबर किसी तरह में इनके नाना का उपलब्ध कराया। मैं बात किया तो बात में मुझे लगा कि बच्ची केवल इतनी कम दिनों की है और बिल्ली नोची है तो रेबीज हो सकता है। तो मेरे दिमाग में एक तरह से क्वेश्चन आया कि नहीं, इसका तो तुरंत इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डॉग बाइट, एनिमल बाइट है और उसका इलाज न हो तो उसमें रेबीज होने बाद उसका अभी तक वार्ड में कोई मरीज बचा नहीं है। तो उस दिन बारिश, ठंडक पड़ी थी, तो इनके नाना बोले कि मैं फ़ोन से बात किया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ठंडक पड़ रही है, मैं आ नहीं पाऊंगा। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि बच्चा काफ़ी सीरियस है, ऐसा मेरा सेंस कर रहा है, और मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ, आप आ जाइए, एम्बुलेंस ला देगी। तो कहा ठीक कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस से पहुँचता हूँ, आप जहाँ तक बस जाएगी बाकी एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो बस यहाँ तक आ गए थे, मैं ड्राइवर का नंबर दे दिया और एम्बुलेंस से बच्ची है। जब बच्ची में परेशान देखा तो रियली बहुत सीरियस बच्ची थी। हमारे मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि जब इसके चेहरे पर जो बिल्ली काटी हुई थी तो गाल पर दबाते थे तो नाक से पस आता था, मुंह से पस आता था, अंदर अंदर ढेर सारी क्षतिग्रस्त थी और पूरा ब्लैक काला पड़ा था, डेड टिश्यू पड़े हुए थे। लेकिन उसमें जो गड़बड़ थी, इसके पूरे शरीर में मॉटलिंग बोलते हैं, मतलब सेप्टिसीमिया की टर्मिनल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में ये था कि हो सकता है इस बच्ची को बचना लिखा था, क्योंकि दूसरे दिन नहीं बच पाती, ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है। मैंने उसको ओटी में लिया, ऑपरेशन करके जितना कर सकता सारी गंदगी साफ किया, पस साफ किया। और मैं कहा बच्ची का मामला है तो मैंने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रमोद नायक हैं, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नित्यानंद है और मैं डॉक्टर शिव शंकर, हम तीनों की यूनिट में तीनों को बुलाए और तीनों को देखने में बच्चे का इलाज किया गया कि बच्चों का है, बच्चे की दवा का डोज कैसे दिया जाए और इसको हायर एंटीबायोटिक दी गई। हमारे मेडिकल साइंस में मीरोपेनम हायर एंटीबायोटिक आती है, उससे बड़ी दवा नहीं बनी है जो भी है कि रिस्क नहीं ले सकते इसमें कहीं किसी तरह का। और आज की ड्रेसिंग देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा। मतलब समझिए कि इन्फेक्शन इसका 90% कंट्रोल हो चुका है। पहले का फोटो आप देखें, आपके फोटो बहुत अंतर है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर कहीं किसी को मेरी आवश्यकता पड़े, मेरे ओर से किसी का कष्ट दूर हो सकता है तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। हालांकि अब बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन जिस तरह से इस मासूम को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा गया वो उस सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है जो गरीबों को मुफ्त इलाज देने का दावा करता है। यशस्वी पाठक, NV भारत न्यूज, गोरखपुर।